हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसने वीडियो नहीं देखा वो जा करके जरूर देखिएगा। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करोगे? आप T1 अपान T2 इजिकल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1, यहाँ तक ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे T1 कितना है? कोई धन साधारण 5 वर्ष में कितना है? 5 वर्ष में। तो यहाँ पे क्या रखोगे आप? 5 T1 की जगह पर क्या रख लिए? 5 वर्ष में। और T कितने गुना हो जाता है? तो 3 गुना हो जाता है। तो N1 कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर देखो T2 आपको निकालना है। N1 कितना हो जाएगा? N1 3 है, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अपान N2 कितना है? 5 गुना हो जाएगा। तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। कट करोगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो T1 इजिकल टू कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 वर्ष। कितना आ गया? 10 ईयर। कितना आ गया? 10 वर्ष। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है? चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहा गया है? कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? वही फार्मूला लगाएंगे। T1 अपान T2 इजिकल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। इसी फार्मूले में देखेंगे तो यहाँ पे 20 वर्ष में T1 कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में? तो आप मान लीजिएगा T2 वर्षों में बराबर N1 की जगह पर कितना दे रखा है? 7 गुनी हो जाती है। तो 7 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा? 6। कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? तो 13 में से 1 घटाओगे तो कितने आ जाएगी? 12। 6 1 कम 6 और 6 दूनी 12। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्रॉस गुना करोगे तो T1 यहाँ से कितना निकलेगा? T2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 20 की गुणा 2 से करोगे। 20 की गुणा किससे करोगे? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 40 ईयर। कितना आ जाएगा? 40 ईयर। यानी ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्या कहा गया है? किसी धन का चक्रवृद्धि 16.2/3% ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9800 हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है? अब देखो प्रतिशत में कितना दे रखा है? 16/2/3%। 16/2/3%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे 1/6। कितनी होगी? 1/6 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर है? अब देखो ये 1/6 है, इसका मतलब क्या है? 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा कि पहले 6 था, बढ़ के कितना हो गया? 7। 2 वर्ष के लिए है तो आप 2 बार लिखोगे 6 और 7। अब आप इसको क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन गुणा कर लोगे। 6 से 6 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 36। और 7 की 7 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 49। कितना आएगा? 49। अब जो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी, इधर की वैल्यू प्राप्त होगी, ये आपका मिलेगा मूलधन। क्या मिलेगा? मूलधन। हमेशा ये क्या मिलेगा? मूलधन। जो ये वैल्यू इधर की प्राप्त होगी वो हमेशा क्या निकलेगा? ये निकलेगा मिश्रधन। क्या निकलेगा? मिश्रधन। और जो इन दोनों का अंतर आएगा, इन दोनों का जो अंतर मिलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा? वो हमेशा क्या निकलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकलेगा? वो निकलेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमेशा ये क्या निकलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। आपको जो भी दे रखा होगा, जितना भी ब्याज दे रखा है, आप मान लिया यहाँ पे 16/2/3 दे रखा था। 16/2/3 का मैंने फ्रिक्शन वैल्यू निकाला तो क्या आ गया? 1/6 आ गया। कितना आ गया? 1/6 आ गया। कहने का मतलब 6 से बढ़ कर के कितना हो गया? 7। पहले कितना था? 6 था, बढ़ा 1 तो कितना हो गया? 7। 6 पर कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है।
तो ये 2 वर्ष के लिए था, इसलिए मैंने इसको कितनी बार लिखा, 2। 3 वर्ष के लिए होगा तो 6 से 7, 6 से 7 और 6 से 7 कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। यहाँ पे कितने हैं वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार। तो देखो 6 की मल्टीप्लाई की कितना हो गया 36, 7 की मल्टीप्लाई की कितना हो गया 49 हो गया। जो 36 आएगा हमेशा इधर का जो आता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन कहेंगे। क्या कहेंगे, मूलधन कहते हैं। और जो इधर की वैल्यू आएगी उसको हमेशा मिश्रधन कहते हैं। और जो दोनों का अंतर आता है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब देखो सवाल में क्या दे रखा है, 9800 हो जाएगा। यानी किसी धन, कोई धन आपका है जो ब्याज इतने की दर से 2 वर्ष में 9800 हो जाएगा। मतलब ये क्या दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है, तो ये आपका मिश्र धन दे रखा है। क्या दे रखा है, इतने हो जाएगा, तो मिश्र धन दे रखा है। और मिश्र धन यहाँ कितना दे रखा है, 98। सवाल में कितना दे रखा है, 49। सवाल में कितना दे रखा है, 49। तो 49 बराबर क्या हो जाएगा, 49 के बराबर हो जाएगा आपका 9800। यही तो। अब इसको जब कट करोगे तो 49 एक 49 आएगा, 49 दूना 98, यानी एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। एक बराबर कितना आ जाएगा, 200। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। 49 और 36 का अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा, 49 और 36 का अंतर आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा, 13। 49 और 36 का डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 13 आ जाएगा। क्लियर है, 13 आ जाएगा। अब देखो 13 है, एक बराबर कितने हैं, 200 की, एक बराबर 200, तो 13 बराबर क्या हो जाएगा, आप 200 से किसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आप 13 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 2600। कितना आ जाएगा, 13 दूनी 2600। यानी ब्याज कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 2600। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। यहाँ पर आपसे पूछता कि वह धन ज्ञात करो, आपसे क्या पूछा जाता, धन ज्ञात करो, तो 200 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देते, 36 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका मूलधन निकल आता। यहाँ तक क्लियर है। ऐसे प्रश्नों को आप कर लेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4। चौथा देखो क्या कहा गया कि 3000 का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा गया। आप इसको फार्मूले से लगाओ, फार्मूला भी होगा, जो फार्मूले से लगाना चाहो फार्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन आपको फार्मूले से नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, ये कितना दे रखा है 20%, तो आप लिख लोगे 20%। 20% की आपको फ्रिक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको हो गई 1/5 हो जाएगी। कितनी होगी, 1/5 हो जाएगी। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि पहले कितना था, 5 रुपये था, 5 पे 1 बढ़ा है, कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। ठीक है, 5 पे 1 बढ़ा 6 रुपये हो गया। समय कितना था, 2 वर्ष का था, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, 5 से 6 हो गया। ठीक है, अब इसकी आपस में गुणा कर लो। 5 की गुणा 5 से करोगे कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। 6 की गुणा 6 से करोगे कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। यहाँ तक ठीक है। अब ये वाला मैंने बताया, इधर की जो वैल्यू आएगी इसको आप क्या कहोगे, इसको आप मूलधन कहेंगे। इधर की जो वैल्यू आती है इसको आप क्या कहेंगे, इसे आप मिश्रधन कहेंगे। और जो दोनों का अंतर आता है, जो दोनों का अंतर आएगा इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर, इसे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 25 और 36 का डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहोगे 11 आएगा। यहाँ देखो सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है आपका मूलधन कितना दे रखा है, 3000। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, तो आप कहोगे यहाँ पर मूलधन है 25, तो 25 बराबर कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 3000। 25 बराबर कितना दे रखा है, 3000। तो आप सब किसकी वैल्यू निकालना है, एक की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, एक की वैल्यू निकालना है। तो देखो 5 से कट करोगे, 5 यहाँ हो जाएगा, इसको काटो कितनी बार आएगा, तो 5 छक्का 30। कितनी बार आएगा, 5 छक्का 30, कितना हो जाएगा 600। फिर से काटोगे एक बार, 5 एकम 5, 600 को 5 से काटो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120। कितना आएगा, 120। यानी एक बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे एक बराबर आ गया है 120। आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन की वैल्यू क्या होगी, इधर की होगी, कितनी है, 36 है। अब हम क्या करेंगे, एक बराबर कितना है, 120, हमको निकालना कितना है, 36 की, तो 36 को 120 से गुणा कर दोगे, तो 36 को 120 से गुणा कर लो, 36 गुणे 120 कितना हो जाएगा, ये 0 से 0
12 छंग 72 के 2 हासिल मिले 7 और 12 36 और 36 7 43, 36 और 7 43, यानी आपका उत्तर कितना आ जाएगा 4320, 4320, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 5, क्या कहा गया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो 8 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये है कौन सा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पे कौन सा धन है, चक्रवृद्धि है। साधारण ब्याज था तो आप फार्मूला T1 अपान T2 इजिकल टू N1 - 1 अपान N2 - N करते थे। यहाँ पर कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपको ध्यान रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखो कह रहा है 2 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाता है, 3 गुना, यहाँ भी गुना है, और ये 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है, 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको देखो यहाँ पे क्या करोगे, गुना गुना और गुना की पावर क्या करोगे, T2 अपान T1, गुना की पावर क्या कर लेंगे, T2 अपान T1। देखो गुना कितना है, तो आप कहोगे कितने गुना है, केवल 3 गुना, कितना है 3, तो हमको लिखेंगे 3, और T2 कितना है, तो कहेंगे 8 बटे T1 कितना है, तो कहेंगे 2। इसको कट करोगे, इसको जब कट करोगे कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8, कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 81, क्या हो जाएगी 81। तो स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, तो आप कहोगे 81 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। क्या कहा गया है, 9 गुना हो जाएगा। अब यहाँ देखो पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे समय। पिछले सवाल में क्या पूछा गया था, कितने गुना हो जाएगा। जब आपसे समय पूछा जाएगा तो देखो ये 3 गुना है, कितना है 3 गुना, और कितना होना है 9 गुना, कितने, ये किससे कितने गुना हो जाएगा। हम 3 की कितनी पावर करें यदि 9 मिल जाए, तो आप कहोगे 3 की यदि हम 2 पावर कर दें तो कितना हो जाएगा, तो आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। कितनी पावर किए हैं, 2 पावर कितने किए हैं, 2, बस यही 2 को आपको वर्ष से मल्टीप्लाई कर देना है। वर्ष कितना है 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 6। कोई कंसेप्ट नहीं लगाना इसमें, कोई भी आपको कोई फार्मूला नहीं निकालना है। कितने गुना है, तो आप कहोगे 3 गुना है, 3 से 9 बना है, कितने गुना बना है 9 गुना बना है, 3 से 9, और 3 को हम 9 गुना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का कितनी स्क्वायर ही करेंगे, तो जितना भी करेंगे ऊपर कितना घात लगा 2, जितना भी घात लगेगा उसी घात को हम वर्ष से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 3 था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया 6, 6 इज राइट आंसर। क्लियर है, अगले प्रश्न को देखो। प्रश्न नंबर 7, यहाँ क्या कहा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी धन का कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो 2 को 8 बनाना है, कितनी पावर लगाएंगे, तो आप कहोगे 3 लगाएंगे तभी 8 बनेगा, 2 पे 3 लगाएंगे। अब जो इसकी घात है इसी को वर्ष में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 से, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 15 ईयर आ जाएगा। कितना आएगा 15, यानी ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है, डी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 8, 8वां देखो क्या कहा गया है कि किसी धन का पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 300 हो जाता है। मिश्र धन कितना हो जा रहा है, 300 हो जा रहा है। यहाँ पर दर अलग अलग दे रखी है, यहाँ पे दर अलग अलग दे रखी है। तो देखो 20% आप निकाल लो, पहले वर्ष के लिए है आपका 20%, हम कहेंगे 20% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/5 होगी। कहने का मतलब पहले 5 था, उसके बाद कितना हो गया होगा 6 हो गया। देखो 5 पे 1 बढ़ा है, यहाँ तक क्लियर है। फिर दूसरे वर्ष जब गए तो दूसरे वर्ष में कितना हो गया 25% हो गया। दर कितनी लगी है 25%, हम कहेंगे 25% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/4 होगी। कहने का मतलब पहले 4 था और 4 से बढ़ के कितना हो गया, तो आप कहोगे 4 से बढ़ के 5 हो गया। कितना हो गया 5 हो गया। मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, और 6 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा। कितना आएगा 30 आएगा। जो ये वैल्यू प्राप्त होगी, ये वैल्यू क्या प्राप्त होती है, तो आप कहोगे ये वैल्यू मूलधन प्राप्त होती है। जो ये वैल्यू प्राप्त होती है, ये क्या प्राप्त होती है, तो ये कहोगे मिश्रधन प्राप्त होता है। और जो इन दोनों का अंतर आता है,
जो अंतर आएगा कितना आएगा, तो आप कहोगे 10 आएगा, और जो अंतर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ब्याज प्राप्त होता है। जो डिफरेंस आता है, जो अंतर मिलेगा, उस क्या होता है, वो ब्याज मिलता है। क्लियर है? तो देखो अब यहाँ पर दे रखा गया है मिश्र धन दे रखा है, तो मिश्र धन इसमें कितना है 30, मिश्र धन कितना है 30, यानी 30 की वैल्यू दे रखी है किसके बराबर, 300 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे एक की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी, एक की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी। आपको क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू कितनी है 10, एक बराबर 10 है तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।